पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। देखिए आपका कौन कौन सा टॉपिक खत्म हो गया है। तो वर्ण आपका खत्म हो गया, विराम चिन्ह खत्म हो गया है, उसके बाद में आपका क्या खत्म हो गया है, शब्द खत्म हो गया। आज हम लोग नए सिरे से नए तरीके से जानने वाले हैं क्या बाबू, संज्ञा का क्लास। ठीक है, तो संज्ञा में इसको इंग्लिश में तो नाउन कहते हैं। देखिए कहा जाता है ना कि व्याकरण उसी भाषा का उसी का होता है, सॉरी भाषा उसी का होता है जिसका व्याकरण होता है। जैसे मगही तो भाषा है लेकिन इसका व्याकरण है नहीं है। अब मगही में संज्ञा पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब देखिए हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, ये सब भाषा है। तो भाषा का क्या है, व्याकरण है। अब संस्कृत भाषा है तो इसका क्या है, व्याकरण है कि नहीं है ना। संस्कृत में क्या पढ़ना है, काल पढ़ना है। वही हिंदी में क्या पढ़ना है, ओकरो काल पढ़ना है। संस्कृत में लकार पढ़ना है, हिंदी में काल पढ़ना, अंग्रेजी में क्या पढ़ना, टेंस पढ़ना। वो एक ही चीज है लेकिन खाली नाम क्या है, अलग अलग है। तो कहने का मतलब यह है बाबू कि जिसका व्याकरण होगा उसका क्या होगा, भाषा होगा। आज हम लोग जानने वाले हैं क्या, संज्ञा के बारे में। ऐसे तो आप संज्ञा पढ़े भी होंगे, बचपन में भी पढ़े हैं। अब 5वां क्लास तीसरे क्लास में किताब से ही देता है संज्ञा के बारे में। लेकिन आज हमें एक स्टैंडर्ड लेवल के संज्ञा जानना है, जो 10th क्लास में जो होना चाहिए आपको बेसिक रूप से जानकारी, उस संज्ञा होना चाहिए। जैसे ऐसा पढ़े कि नियम फेल नहीं हो। तो बोलता है क्या कि संज्ञा इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, नाउन। कहता है कि जिस शब्द से, देखिए संज्ञा जो है ना, बोलता है क्या कि दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की सारी वस्तुएं संज्ञा है। जो आप दिखते हैं ना, आप जो दिखते हो सब संज्ञा है। सब क्या है, संज्ञा है। नाउन एवरीथिंग इज अराउंड, एवरीथिंग इज नाउन। मतलब कि दुनिया की सारी वस्तुएं, सब कुछ क्या संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा है। जो आप देखते हैं कोई ऐसा चीज नहीं है जो संज्ञा नहीं है। जैसे एडवाइस, सलाह, जो नहीं भी देखते ना वो भी संज्ञा है ना। प्रेम को भी देखते हैं क्या, तौलते नहीं, वो भी संज्ञा है। तो दुनिया की सारी चीजें, सारी वस्तुएं क्या है, संज्ञा है। आपको जो दिखाई पड़े वो तो संज्ञा है। जैसे घर में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संज्ञा क्या है, संज्ञा को बोलो, तो आप देखते फटाफट बोलना है संज्ञा 10 को। कुर्सी हो गया, बॉल हो गया, पंखा हो गया, बोर्ड हो गया, कलम हो गया, फोटो हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया। अरे पता क्या होता है संज्ञा, बचपन से हम लोग याद करते हैं संज्ञा हो पटना, ताजमहल। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, हम लोग के पास में जो नजदीक का सामान है वही संज्ञा है। अब उसको लगता है कि ओहो संज्ञा जो है ताजमहल है, संज्ञा जो है पटना है ना, ये सब संज्ञा नहीं है। अब बोलेगा कि फोटो, कपड़ा, चादर, बैट गेंदा, लाठी, कुर्सी, साइकिल, बोरा, सब संज्ञा है। ऐसा नहीं है कि पटना ही संज्ञा है। संज्ञा जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो डायरेक्ट पता करें महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का संज्ञा है। अब उसमें याद करते कि महात्मा गांधी संज्ञा, महात्मा गांधी जो लिखवा दिए सर जी कि महात्मा गांधी पटना, लिखो रे महात्मा गांधी पटना, सचिन तेंदुलकर, गंगा नदी, ओकरा लेकिन याद कर लेता था। याद करके कब तक, कॉन्सेप्ट कहता है ना कि क्वेश्चन इज टेम्पररी बट कॉन्सेप्ट इज परमानेंट। आप क्वेश्चन अगर क्वेश्चन सिर्फ याद करते हैं तो कब तक रहेगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, कहता है क्या कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होगा, कोई व्यक्ति। अब व्यक्ति में होता है कुछ जनानी मर्दानी दोनों, लड़का लड़की दोनों ना, बोलता है कि का हो व्यक्ति के हाल चाल ठीक है। चाहे बोलते हैं ना कि दोनों व्यक्ति हाल है, क्या अकेले आया है कि व्यक्तियों है। तो हमारे व्यक्ति माने पति पत्नी है ना, कि लड़का लड़की, जनानी मर्दानी। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु माने जो तो समान होता है, स्थान माने होता है जगह, भाव माने होता है फीलिंग्स, भाव है ना। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो, भाव आदि का क्या हो, बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं बाबू, संज्ञा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और सुनिएगा संज्ञा कहते हैं जैसे भी क्या कहता है, राम, मोहन, पटना, गंगा। अब एक जो लिख दिए ना बोर्ड पर, अब यही याद करता है नहीं। संज्ञा कोई व्यक्ति, आप भी संज्ञा है, आपके परिवार में जितने लोग हैं सब संज्ञा है ना।
राम हो गया, पापा हो गए, मम्मी हो गए, मौसा मौसी, फूफा फूफी, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, अड़ोसन पड़ोसन, सौतन गोतनी, चाचा चाची, सब साली बनोई जीजा, सब संज्ञा है ना। तो कोई व्यक्ति अगर आए तो क्या आ गया, वो संज्ञा हो गया। कोई वस्तु, कलम कलम, किताब, साइकिल, मार्कर, जो हम देखते हैं जो प्रतिदिन देखो ना, उसी को बोलिए फोटो, है ना, मूर्ति, खेत, कोई वस्तु है ना, आटा चाट, मतलब कुर्सी, पंखा, कॉपी, कलम, किताब, सब कुछ क्या है आपका, कोई वस्तु में आ गया। स्थान, अब स्थान में आइए। पटना ना बोलता, पट्टे नहीं, पट्टे क्या है, पटना बोले, देवीथान, रोड पर, इस जगह का नाम नहीं। हाँ हेलो, कहाँ, तो रोड पर, स्थान बोले ना, रोड पर जगह है। अब पटने को जरूरी है नहीं, चाहने में जरूरी है। गंगा नदी याद करता है, गंगा याद करके, पटना, दिल्ली, तो दिल्ली स्थान है। अब गांव का, अपना जो गांव है, मानदेवी का, बिस्टॉल, मुठेर, अंजनी, है ना, लोधीपुर, जहानाबाद, ये सब क्या हमारा अपना गांव है, अपना संघ स्थान है न। मतलब रोड पर, पैर पर, आवा पर, आहरा में, कोना पर, पोखर में, ना बोलते हैं, ये सब स्थान है। ये सब क्या है, स्थान है। अगला नंबर है भाव। तो भाव जो हमारा क्या है, संज्ञा है। भाव क्या है, संज्ञा है। अब भाव में जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे उदासी भाव है ना, तो ले सकते उसको। उदासी हो गया, प्रेम हो गया, उदासी हो गया, प्रेम हो गया, नफरत हो गया, सूचना हो गया, सिकनेस हो गया, कमजोरी, ये सब ये हमारे क्या है, संज्ञा है। तो कहता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू, संज्ञा कहते हैं। देखिए ना, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा बाबू अच्छे तरीके से, क्लियर। और ये एक साइड में एक इसको फोटो ले लीजिए, ठीक ना, जिससे कि आपको कॉपी में लिखने में आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, क्लियर। अब सुनिएगा, बोलता क्या है ना कि संज्ञा जो है, ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पढ़े है ना कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो संज्ञा जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन कहता क्या है कि अर्थ के आधार पर आज हम लोग जानेंगे, जो हम लोग 5 जो पढ़ते हैं ना, 5 संज्ञा के 5 भेद, ये 5 भेद जो है ये अर्थ के आधार पे है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू, तो 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, क्लियर है ना। अब क्या कहता है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और एक और आपको पढ़ाएंगे, है ना, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसीएन, यूसीएन, एससीएन, तो उसे भी आपको बता देंगे, थोड़ा सा जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल में वो पढ़ेंगे अर्थ के। क्वेश्चन एक बार पूछा है, ऐसे टीचर जो क्या करते हैं तो पढ़ा ही देते हैं। देखिए टीचर डीप में सोचते हैं कि 10th लेवल में नहीं जाए, लेकिन ऐसे 10th लेवल को पूछता भी नहीं है डीप उतना। लेकिन 10th 12th के जो विद्यार्थी हैं, अगर लेवल को एक बार आप समझ लेते हैं ना, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। अब बाई द क्वेश्चन अगर बोर्ड को कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा टफ करे, तो क्वेश्चन को क्या कर दिया, टफ किया। अब बोला अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद। अब लेकर कहेगा कि लड़वे न कर ले, पहलथिन लड़वे न कर ले। क्वेश्चन वही है, टीचर बना देते हैं, वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टर्न कर दिया है। तो बोला क्या, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू, तो 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पे क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला संज्ञा क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां नंबर पे क्या है बाबू, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और 5वां नंबर पे हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। पहला क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर पे क्या है, समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर पे क्या है,
द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां नंबर पे क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर? बोलता क्या है कि संज्ञा अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू, तो 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तो बच्चे से भी पढ़े। अब आइए आपका क्लास, अब पहला नंबर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया आपका, भाववाचक संज्ञा। क्लियर? अब आपको आगे क्या कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें कहता है कि जिस शब्द से किसी खास, खास माने एक सिंगल, एकदम खास हो, नहीं बोलते हैं जैसे मम्मी के भाई, वो क्या हो गया खास। मम्मी के भाई मामू जो हम लोग के लगे, वो मम्मी के भाई जो है एकदम खास हो गए, पूरा एकदम जम के स्वागत करते हैं। पापा के अपना भाई वो क्या हो गए, एकदम खास हो गए, है ना। खास मेहमान, कुछ ऐसे मेहमान होते हैं एकदम खास होते हैं, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जाता है। तो व्यक्तिगत संज्ञा में क्या है, जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से ही बोल सकते हैं बाबू, लेकिन अगर कहीं पे क्षमा कराया होगा ना तो बॉक्स में कमेंट में लिखिएगा। तो कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जिस संज्ञा शब्द से, है ना, किसी खास, कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी इत्यादि का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से कोई खास, जिस संज्ञा शब्द से कोई खास व्यक्ति, वस्तु, देखिए इसमें लगा प्रॉपर, नाम है प्रॉपर, तो प्रॉपर के मतलब क्या होता है बाबू, खास होता है। खास, जिस संज्ञा शब्द से कोई खास व्यक्ति का, कोई खास वस्तु का, कोई खास स्थान का, कोई खास प्राणी का इत्यादि का बोध हो रहा, तो उसे कौन संज्ञा कहते हैं बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आइए ना समझते हैं हम लोग, गांधी, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी क्या है, ये व्यक्ति है, कोई प्राणी का नाम है, लेकिन ये क्या है, खास है। पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी जैसा कोई है क्या, नहीं, नहीं ना। अब महात्मा गांधी द्वारा तो है नहीं। बोल दे पटना, तो पटना हमारा क्या है, ये स्थान है। पूरे वर्ल्ड में हमारा क्या है, पटना सिंगल है। अब बोल दे अमेरिका, तो अमेरिका क्या होगा, स्थान होगा, दोबारा है क्या, नहीं। अब पूछ दिया आपसे अमेरिका क्या है, कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिगत संज्ञा है। पूछ दिया राम, देखिए ना किसी का नाम होता है, जैसे किसी का भी नाम हो, राम, मोहन, अपना नाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है, दूसरा का नाम क्यों ले, हम अपना नाम लेंगे, है ना, अपना अपना नाम रखेंगे, अपना नाम लेंगे। तो वही बोला गया है कि जैसे कोई व्यक्ति हो गया, पापा के नाम लिए, मम्मी के नाम रखिए, जो भी भाई का नाम, चाचा चाची का नाम, है ना, या कि जिन लोगों का भी अगर हम नाम रखते हैं, अपना नाम, कोई व्यक्ति का खास, तो जैसे मोहन हो गया, सचिन तेंदुलकर, पवन सिंह, खेसारी लाल, विराट कोहली, महेंद्र धोनी, तो क्या ये सब यूनिक लोग है ना, एकदम क्या बड़ी बड़ी है, पवन सिंह, बड़ी बड़ी सनी देओल है, बड़ी बड़ी अमिताभ बच्चन, बड़ी बड़ी सनी देओल, बड़ी बड़ी सुनील शेट्टी, बड़ी बड़ी धोनी है, एक है ना। तो कोई खास क्या है, व्यक्ति है, तो कौन संज्ञा हो जाएगा, व्यक्ति संज्ञा। अब बोला क्या, वस्तु, तो वस्तु में क्या है, जैसे कोई सामान होता है, कोई सामान एकदम खास होता है। आप फ्रिज लेते हैं, तो अपना फ्रिज, अपना कुर्सी जो है, अपना जैसे आपका अपना कोई वस्तु होता है, तो मोबाइल पर्सनल होता है, कोई जैसे जिससे बोले कि द चेयर अगर लग गया ना तो खास हो गया, आपका अपना हो गया। ये चेयर लगा देंगे तो खास नहीं होगा, लेकिन द चेयर लगा दी तो क्या हो गया, आपका अपना खास हो गया। जैसे लगा दिए द पेन लगा दिए, तो कलम भी क्या है, कोई वस्तु है, तो कलम आपका हो गया, द पेन लगाया तो मेरा कलम हो गया, एकदम अपना। कि द पेन इज माई, या मतलब कि दिस इज माई पेन बोलते हैं ना, तो उसी तरह से बोला गया है कि द पेन लग गया, या द कोई सामान के आगे जब लग जाता है तो खास हो जाता है।
तो उसी तरह से बोला गया है कि वस्तु। स्थान में क्या जानेंगे हम लोग, जैसे पटना, स्थान में गंगा, गंगा नदी। तो गंगा क्या है, बड़ी बड़ी है क्या, एक ही है ना, पूरे वर्ल्ड में नाम है गंगा का। जहानाबाद है ना, डेंजर जिला जहानाबाद आई। उसके बाद में पटना, मुंबई है ना, भारत, पाकिस्तान, ये सब हमारे क्या है स्थान। अपना पंचायत का नाम लीजिए, मानदेय बीघा, कल्पा पंचायत, मुठेर पंचायत, ये सब हमारे क्या है, अपना स्वयं है मानदेय सिकैया पंचायत। तो ये सब हमारा स्थान है। कोई प्राणी आ जाता है वही व्यक्ति में आ जाते हैं। तो कहता है क्या कि व्यक्तिगत संज्ञा कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी इत्यादि का क्या हो बाबू, बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हमें ऐसा लगता है, ऐसा आशा विश्वास है कि आपको ऑफलाइन क्लास से भी बढ़िया आपको ऑनलाइन क्लास में समझ में आएगा। क्लियर। अब देखिए, आज तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन अगले वीडियो में आपको ये बता देंगे कि व्यक्तिगत संज्ञा का क्वेश्चन आता कहां से है। क्वेश्चन जो है ना ये नहीं पूछेगा बोर्ड में, ये क्वेश्चन मेन बॉर्डर पर क्वेश्चन पूछना नहीं करेगा। मेन बॉर्डर पर क्वेश्चन ये सब आएगा ही नहीं। मेन बॉर्डर पर क्वेश्चन यहां से आएगा। बोर्ड में 10th और 12th के बोर्ड में क्वेश्चन यहां से आने वाला है। बोलता है क्या ना, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, ये सब हमारे क्या होता है, व्यक्तिगत संज्ञा होता है। नदियों के नाम, नदी नहीं, नदियों के नाम, कोई नदी का नाम ले लीजिए, सब कौन संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिगत संज्ञा। नदी हमारा जातिवाचक, नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदियों के नाम ले लिए, जैसे गंगा, पुनपुन, गंडक, कोसी, गोदावरी, यमुना, तो नदियों का क्या हो गया, नाम हो गया। व्यक्तियों के नाम, कोई व्यक्ति हो गया जाति संज्ञा। लेकिन कोई व्यक्तियों के नाम ले लिए, कोई व्यक्तियों के नाम, तब हो गया कुछ ही, हमारा क्या आ गया, यहां पर आ जाएगा कुछ ही व्यक्तिगत संज्ञा। से नेहरू, धोनी, पवन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, राम, मोहन, सीता, गीता, सब जो भी है ये सब हमारे व्यक्ति का नाम है ना। तो कौन संज्ञा हो गया, व्यक्तिगत संज्ञा हो गया। अगला, नदियों के नाम, कोई नदियों का नाम लेते हैं तो गंगा, कोसी, गंडक, सतलज, बहुत सारे नदी हैं। तो जब नदियों का नाम ले लिए तो हमारा कौन संज्ञा आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया। देखिए बाबू, आज का क्लास हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आज आपका इतना कंप्लीट हो गया। हम लोग आज एक बार रिकॉल कर लेते हैं संज्ञा। जिस शब्द से किसी खास, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध उसे क्या कहते हैं बाबू, संज्ञा कहते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिगत संज्ञा, समूह संज्ञा, द्रव्य संज्ञा, भाव संज्ञा, है ना। अब आगे कहता है क्या, व्यक्तिगत संज्ञा में क्या कहता है, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु, स्थान, प्राणी का क्या हो बाबू, बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। ये जो हम लोग अगले वीडियो में और इसका डीप है, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, पक्षियों के नाम, मसालों के नाम, ये सब आपको अगले वीडियो बनाएंगे, बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।